हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी समघात रैखिक अवकल समीकरण। होमोजीनियस इक्वेशन बेसिकली बीटेक बीएससी इन एग्जामिनेशन में डिफरेंट सेमेस्टर और ईयर में पूछी जाती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्क्स लाने के लिए। तो आज हम बेसिकली उस होमोजीनियस के बारे में डिस्कशन करेंगे और पता करेंगे कि उसको इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो होमोजेनियस इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें सी एफ और पी आई यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको हिंदी में पूरक फलन और विशेष समाकल भी कहते हैं, उनका भी रोल आएगा। तो उनसे रिलेटेड जो डेडिकेटेड एक हमारी प्लेलिस्ट है जो लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, उसका लिंक आपके यहाँ पर शो हो रहा है। वहाँ पर जाके आप सी एफ और पी आई के बारे में जान सकते हैं और उनके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन इक्वेशन के अंदर बेसिकली जो हमारे पास पोर्शन आएगा, जैसे हमारे पास अगर इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया, मान लेते हैं ई की पावर एक्स। तो होमोजीनियस है या नहीं है हमें कैसे पता लगेगा कि अगर डबल डिफरेंशिएशन है तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई एक्स है उसकी पावर भी क्या होनी चाहिए 2। अगर सिंगल डिफरेंशिएशन है उसके साथ जो मल्टीप्लाई एक्स की पावर है वो भी क्या होनी चाहिए 1। और यहाँ पर जैसे कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है तो ऑब्वियस हम ऐसे लिख सकते हैं इसको डी और इस तरह से, और मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं x की पावर 0। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पावर 3 हो जाती है क्यूब तो उस केस में यहाँ पर d3y अपॉन dx क्यूब आना चाहिए। तो इस तरह से अगर पैटर्न बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समघात रैखिक अवकल समीकरण। अब ऑब्वियस है कि हर इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें सर्टेन प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। जैसे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे दो पोर्शन है इक्वेशन के। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं जो इक्वल टू के इधर की तरफ है। तो जहां पर हमारे पास x dy by dx लिखा होगा वहां में लिखना है dy। जहां x स्क्वायर d2y upon dx स्क्वायर लिखा हुआ है वहां में लिखना है d minus 1y। और जहां x क्यूब d3y अपॉन dx क्यूब लिखा हुआ है वहां में लिखना है d minus 1 d minus 2 into y। तो ये काम हमें, अब ये सीरीज जो है ये इस तरह से चलती जाएगी आगे। ये काम हमें किसकी साइड के लिए करना है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना है x बराबर e की पावर z, और इसका अगर एंटी लॉग लेते हैं तो z बराबर हमें क्या लिखना है log x। तो ये पोर्शन हमें अप्लाई करना है और पहले हमें ऑब्वियस आइडेंटिफाई करना है कि वो इक्वेशन होमोजेनियस है या नहीं है। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन को इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को यूज करके कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जैसे हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्वियस आइडेंटिफाई करना है। तो पावर 2 2 2 है, पावर 1 1 1 है और पावर डिफरेंशिएशन की 0 है तो x की भी 0 है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, इट इज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पहला काम हो गया। अब हमारा सॉल्यूशन जो है हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मॉडिफाई करना है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि इसकी जगह क्या लिख देंगे d minus 1 into y। x dy by dx की जगह क्या लिख देंगे dy, यहाँ आ जाएगा 4y इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो हमने बात की थी कि x बराबर e की पावर z होता है, तो यहाँ पर है x स्क्वायर। तो अगर यहाँ पावर 2 होगी तो यहाँ भी पावर क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे। तो e की पावर जो x स्क्वायर है उसकी जगह क्या आ जाएगा e की पावर 2z। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 2z। ये कैंसिल आउट हो गया
तो डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 2z। तो ये हमारा जो फॉर्मेट है ये हमारा बन गया सी एफ प्लस पी आई वाला फॉर्मेट। अब y बराबर क्या लिखेंगे हम, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले राइट हैंड साइड को 0 मान लेते हैं और जहाँ d होता है वहाँ क्या पुट कर देते हैं m। तो m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर इक्वल टू 4, तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो ये रूट हमारे कैसे आ गए, रियल यानी वास्तविक और अनइक्वल यानी अलग अलग, क्योंकि एक रूट प्लस 2 है और एक रूट माइनस 2 है। तो इसका जो सी एफ है वो हम कैसे लिखेंगे, c1 e की पावर 2x। जनरली अपना x होता है CF के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने x को किसमें बदल दिया है फिलहाल के लिए z में, तो यहाँ लिखेंगे e की पावर 2z c2 e की पावर माइनस 2z। तो पहला जो चेंज आया यहाँ पर वो जनरल आया, जो अपना x आता है नॉर्मल इक्वेशन के अंदर वो यहाँ पर क्या आएगा, z आएगा। अब हम निकालेंगे pi। तो pi के लिए राइट हैंड साइड को हम लेते हैं, राइट हैंड साइड क्या आएगा, e की पावर 2z अपॉन में क्या लिख दिया डी स्क्वायर माइनस 4, जो हमारा y का कोफिशिएंट होता है। फिर हमने इसके फैक्टर किए जैसा कि अभी हमने किया था d प्लस 2 और d माइनस 2। अब e की पावर ax वाला pi जब आता है तो हम क्या करते हैं, जहाँ d होता है वहाँ पुट करते हैं a, और a हमें मिलता है z के कोफिशिएंट से, जो कि कितना है यहाँ पर 2 है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो e की पावर ax अपॉन d माइनस a की पावर r, यानी d की जगह a रखने पर अगर 0 होता है तो उसका आंसर क्या है, x की पावर r फैक्टोरियल r e की पावर ax। ये हमारा आंसर होता है कब, जब इस तरह का पैटर्न बने और डिनोमिनेटर यानी हर क्या हो जाए, 0 हो जाए, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है 2 माइनस 2 0। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्योंकि हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है x के लिए लिखा है जो जनरल होता है, लेकिन अभी हमने x को z में बदल दिया तो z की पावर r। अब r का मतलब क्या होता है, उस फैक्टर की पावर जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जो कि यहाँ पर कितनी है 1। तो z की पावर 1 फैक्टोरियल 1 e की पावर 2z। तो आंसर क्या हो गया, z e की पावर 2z अपॉन 4। तो लास्ट रिजल्ट जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, c1 e की पावर 2z c2 e की पावर माइनस 2z z e की पावर 2z अपॉन 4। अब क्योंकि यहाँ देखो z लिखा हुआ है तो ऑब्वियस है z तो हमारा होगा नहीं, हमें फाइनल आंसर किस में लिखना होता है, y और x में। तो वापस से अब z को किस में बदलना है, x में। तो x स्क्वायर को हमने लिखा था e की पावर 2z, तो e की पावर 2z को वापस से क्या लिख देंगे यहाँ पर x स्क्वायर। तो c1 क्या हो गया x स्क्वायर। अब यहाँ देखो पावर नेगेटिव है तो ऑब्वियस है अगर यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, c2 x की पावर माइनस 2 प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है z। तो x बराबर e की पावर z होता है, तो z बराबर log x होता है। तो इस z की जगह हम क्या लिख देंगे, log x e की पावर 2z की जगह वापस से क्या आ जाएगा x स्क्वायर और डिवाइड में क्या है 4। तो ये हमारा आंसर हो गया y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो पहले होता है पहचान होमोजीनियस है या नहीं है, उसके बाद में हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का कन्वर्जन करते हैं, जिससे हमारा फॉर्मेट किसमें बन जाता है, सी एफ प्लस पी आई के फॉर्मेट में। उसके बाद में जब सी एफ और पी आई लिखेंगे तो जहाँ जहाँ हम x लिखते हैं, जो अपना जनरल क्वेश्चन होता है जो हमने डिस्कस किया था पहले, वहां पर अभी फिलहाल के लिए क्या लिखते हैं z, और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो फिर से z को किसमें बदल देते हैं x में। तो इस तरह से होमोजीनियस जो इक्वेशन है उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 7x dy by dx प्लस 13y इक्वल टू log x। तो फिर से हमारा देखो 2 2 2 वाला पैटर्न बन रहा है, 1 1 1 यानी डिफरेंशिएशन की पावर 1 x की पावर भी 1 और डिफरेंशिएशन की पावर 0 तो x की पावर भी 0। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा लीनियर इक्वेशन तो यही है, उसके साथ होमोजेनियस यानी समघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, d माइनस 1 इंटू वाई प्लस 7 कांस्टेंट है वो एज इट इज आएगा, इसकी जगह आ जाएगा dy प्लस 13y इक्वल टू log x की जगह क्या आ जाएगा z, क्योंकि x बराबर e की पावर z तो z बराबर log x
या log x की जगह z। अब क्या करेंगे इसमें, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 7d प्लस 13, y का चला गया बाहर इक्वल टू z, तो डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13 इंटू वाई बराबर z। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया फिर से CF प्लस PI का। अब y बराबर क्या लिखेंगे, CF प्लस PI। तो CF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, d की जगह m पुट कर देते हैं, तो m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 13 इक्वल टू 0। अब ये देखने से ही ऐसी इक्वेशन लग रही है जिसके फैक्टर होंगे नहीं, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो अब ये हम क्या लगाएंगे, द्विचार्य, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 52 अपॉन 2 इंटू a यानी 1। तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस में क्या आ गया 16 अपॉन 2, तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 16 कितना हो जाएगा 4 आयोटा। आयोटा से अगर इसको 2 से अगर इसको डिवाइड कर दे तो माइनस और प्लस माइनस 3 आयोटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, m की। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो कैसी वैल्यू आई है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू के लिए हमारा जो CF लिखा जाता है, उसमें ये जो वैल्यू है ये अल्फा का काम करेगा और ये वैल्यू बीटा का। तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 3z c1 cos, बीटा की जगह लिख देंगे 2z और c2 sin, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2z। तो ये हमारा क्या हो गया, CF हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं PI की। तो PI के केस में z अपॉन में ये वाली इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इसके फैक्टर जो है वो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। अब z जो है वो किसकी तरह काम करता है, एक तरह से x की पावर n की तरह काम करता है। और x की पावर n का PI निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल अगर लगाते हैं तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि एक टर्म 1 होनी चाहिए। तो 13 को हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 1 d स्क्वायर प्लस 6d अपॉन 13, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, ये जो फैक्टर है जिसकी पावर 1 है उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर। तो z बाई 13 ऐसे लिख दिया हमने, 1 प्लस d स्क्वायर प्लस 6d अपॉन 13 की पावर क्या हो गई, -1। अब डिपेंडिंग ऑन पावर ऑफ z इस सीरीज को एक्सपांड करते हैं। तो z की पावर 1 है तो हमें कहाँ तक एक्सपांड करना है, जब तक d की पावर 1 आती है। तो 1 प्लस n है -1 और x की जगह हमने लिख दिया इस तरह से 6d बाई 13, ठीक है। अब ये जो वैल्यू ये हमारे काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ d स्क्वायर है। तो डबल डिफरेंशिएशन अगर z का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया। तो z बाई 13 प्लस माइनस माइनस हो गया और 6d बाई 13। अब z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो z एज इट इज आएगा यहाँ पर माइनस dz का मतलब z का एक बार डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा 1, तो 6 बाई 13। 1 बाई 13 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो z बाई 13 माइनस 6 अपॉन 169। तो फाइनल आंसर क्या होगा, e की पावर माइनस 3z c1 cos 2z प्लस c2 sin 2z प्लस z बाई 13 माइनस 6 अपॉन 169। अब फिर से लास्ट में क्या करना है, हमें y को x में बदलना है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, x की पावर -3 c1 cos 2, z की जगह आ जाएगा log x, c2 sin 2, z की जगह फिर से log x प्लस z बाई 13 है तो log x अपॉन 13 माइनस 6 अपॉन 169। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस अगर इक्वेशन आती है समघात इक्वेशन, तो उस केस में हम CF और PI वाले फॉर्मेट में पहले लेके आएंगे और उसके बाद में CF और PI वाला जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करके हम इस इक्वेशन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पार्ट आपके कवर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, जो कि होमोजीनियस से रिलेटेड है। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो CF और PI वाले से आया है, जिसका लिंक मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्लेलिस्ट में दिखाई दिया है, तो वहाँ जाके आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।